सलामुअलैकुम। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेके आया हूँ हमारे नबी का। और ये वाक़या एक 8 साल के यतीम बच्चे का, एक बेवा औरत का। तो वो जो 8 साल का यतीम बच्चा था ना, वो उसकी माँ को अक्सर देखता था कि उसकी माँ के पास सिर्फ एक ही चादर थी, वो भी पैमन वाली थी। वो बेचारी उसी को धोती थी, उसी को सुखा के उसी को पहनती थी। तब ये बच्चे से तो देखा नहीं जाता था। वो बच्चा एक दिन उसकी माँ को टोक ही देता है कि ए माँ, मैं तुझे बचपन से देखता आ रहा हूँ कि तेरे पास एक ही चादर है, तू इसी को धोती है, तू इसी को धो के सुखा के इसी को पहनती है। मुझे पता है माँ कि दूर दरीज इलाके में ना मेरा एक चाचा रहता है, और मुझे पता है कि मेरे बाप की जो विरासत है ना वो भी मेरे चाचा के पास है। तो मैं मेरे चाचा के पास जाके उससे तेरे लिए एक चादर मांग के ले आता हूँ। मैं उससे विरासत नहीं मांगूंगा, मैं उससे सिर्फ एक तेरे लिए चादर मांग के ले आता हूँ। तो माँ उसे नसीहत करती है, उस बच्चे को, 8 साल के बच्चे को नसीहत करती है उसकी माँ कि बेटा तू तेरे चाचा को नहीं जानता है, तेरा चाचा बहुत जालिम है, वो तुझे मारेगा, तुझे चादर नहीं देगा, वो तुझे मारेगा। तो बच्चा बहुत इसरार करता है कि नहीं माँ, एक बार मैं मेरे चाचा के पास जाता हूँ, मैं उससे बोलूंगा कि तू मेरी माँ के लिए एक चादर ले दे, तो हो सकता है वो मुझे ले दे। तो बच्चे के बहुत इसरार करने पे ना उसकी माँ बोलती है चल ठीक है, तू चला जा। तो ये बच्चा जाता है उसके चाचा के पास। तो उसके चाचा की ना एक अलग ही मजलिस जमी हुई होती है उसके दोस्तों के साथ। यहाँ पे शराब, कबाब, जुआ, सब अय्याशी का पूरा अड्डा बना के रखता है वो। वहाँ पे पूरी अय्याशी का अड्डा था। तो ऐसे में ये बच्चा वहां पहुंच जाता है और वहां जाके बोलता है चचा, मुझे पता है चचा कि मेरे जो बाप की विरासत है ना वो भी तेरे पास है, मगर मैं मेरे बाप की विरासत मांगने नहीं तेरे पास आया हूँ। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू मुझे मेरे बाप की विरासत दे या मुझे मेरे बाप का हिस्सा दे। मैं सिर्फ तेरे पास ना मेरे माँ के लिए एक चादर लेने आया हूँ, तू सिर्फ मुझे एक चादर दे दे। तो पता है वो चाचा ना उस 8 साल के यतीम बच्चे को ना बहुत मारता है। इतना मारता है कि उसके पेशानी से ना खून निकलने लगता है उसके जिस्म से, सर से के मतलब थोड़े एरिए से ना खून निकलने लगता है। तो बच्चा तो भागता है, बचाओ बचाओ, ये चाचा तो मुझे मार डालेगा, कैसे तैसे वो माँ से मतलब अपनी जान बचा के भागता है। वो चाचा जाते जाते भी उस बच्चे को बोलता है कि सुन, आज तो आ गया, आज के बाद आइंदा से कभी तू यहाँ पे मत आना। अगर तेरी माँ मर भी जाए ना तो तू तब भी यहाँ मत आना, तब भी तू मुझसे यहाँ चादर मांगने मत आना। वो बच्चा कैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से भागता है ना। तो फिर रास्ते में उसे एक शख्स मिलता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तो तू क्यों रो रहा है, तुझे किसने मारा इतना बुरा। तो वो बच्चा उसको कहानी सुनाता है कि मैं मेरे चाचा के पास गया था मेरी माँ के लिए चादर मांगने। तो जो रास्ते में शख्स मिला था ना, वो शख्स क्या बोलता है, यहाँ तू अगर किसी से भी चादर मांगेगा ना तो यहाँ कोई तुझे चादर देने वाला नहीं है। मैं तुझे एक एड्रेस देता हूँ, तू वहां चले आ, काबे के पास ना तुझे एक मोहम्मद नाम के शख्स मिलेंगे, तो उनके पास जाके चादर मांग, तो वो तुझे चादर दे देंगे। तो ये बच्चा भी समझदार था, 8 साल का बच्चा ये समझदार था। ये कहता है कि नहीं, हम मुझे चादर मांगने नहीं जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, पहले मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। तो ये बच्चा रोते रोते उसकी माँ के पास जाता है। और ये माँ और बेटे का भी नहीं एक अलग ही कनेक्शन बनाया अल्लाह ने। तकलीफ में है बेटा, लेकिन इस ये बात उस माँ तक पहुंच गई है कि उसको भी मालूम चल गया कि मेरा बेटा तकलीफ में। तो ये माँ पहले से ही दरवाजे पर खड़ी है। तो ये बच्चा रोते रोते जाता है, तो दूर से देख लेती है इसकी माँ कि मेरा बच्चा खून में लथपथ आ रहा है। तो बस फिर होता क्या है, उसको गले लगाती है, प्यार करती है, बोलती है कि देख मैंने तुझे बोला था कि तू तेरे चाचा के पास मत जा। तो ये इसकी माँ ना इसके जिस्म से खून वून साफ करती है, नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है दूसरे। तो ये कपड़े पहनाते पहनाते बच्चा बोलता है माँ, एक ना दूसरा एड्रेस मिल गया है मुझे। माँ तो डेफिनेटली मुझे चादर मिल जाएगी। एक शख्स मुझे रास्ते में मिला था, उसने बोला था कि तू वहां चले आ, हाँ तुझे चादर मिल जाएगी। माँ
मक्का के पास एक मोहम्मद नाम के शख्स हैं, वो तुझे चादर दे देंगे। ये जो माँ अभी बच्चे को सीने से लगा रही थी ना, इतना प्यार कर रही थी, ये ना हमारे नबी का नाम सुनती है आग बबूला हो गई और कहती है तुझे किसने बोला, और तू वहां मत जाना मोहम्मद के पास, नाउजुबिल्ला। क्योंकि हमारे नबी को लोग नजूमी बोलते थे, जादूगर बोलते थे, बोले वो तो जादूगर है। वो जो भी उनके पास जाता है ना, वो उसको है ना इस्लाम की तरफ मतलब मंसूब करते हैं, वो इस्लाम में उसको दाखिल करते हैं। तू वहां मत जा। तो ये बच्चा बहुत इसरार करता है, नहीं माँ, नहीं, मैं एक बार जाके देखता हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा या अगर वो मुझसे ऐसा कुछ बोलेंगे तो मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। चाचा का तो घर बहुत दूर था, यहाँ से तो मैं भाग के बहुत पास आ जाऊंगा। तो उसकी माँ बच्चे की जिद जिद के आगे वो हार जाती है, बोलती है जा बेटा, चला जा। तो ये बच्चा जाता है काबे के पास। ये काबे के ना इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, कम से कम 4-5 चक्कर लगाता है, और एक शख्स के पास आके हर बार रुक जाता था। एक शख्स के पास आके ये हर बार रुक जाता है, तो ये 3-4 चक्कर लगाता है। तो हमारे नबी ना चुप करके बैठे थे। तो ये जाता है हमारे नबी के पास, वो जाके बोलता है मोहम्मद, धीरी आवाज में बोलता है मोहम्मद। तो हमारे नबी यूं बैठे थे ना, तो हमारे नबी यूं ऊंची मुंडी करके देखते हैं, हाँ मैं मोहम्मद हूँ। बोले तुम्हें कैसे पता कि मैं मोहम्मद हूँ? कि लगे वो बच्चा बोलता है काबे के पैदा करने वाले की कसम, मैं यहाँ पे ना सब जगह घूमा, यहाँ पे हजारों लोग हैं, मगर मेरी नजर ना हर बार आपके पास ही आके रुक जाती थी, क्योंकि आपके चेहरे का नूर ही बता रहा था कि मतलब आप ही मोहम्मद हो। मैं आपकी शक्ल देख के समझ गया था कि आप ही मोहम्मद हो, और इतना खूबसूरत तो सिर्फ आप ही हो सकते हो। तो हाँ, तो हमारे नबी पूछते हैं हाँ बोलो, तुम क्यों आए हो? तो वो हमारे नबी को पूरी कहानी सुनाता है कि मैं मेरी माँ के लिए ना चादर लेने आया हूँ। तो मैं मेरे चाचा के पास भी गया था, मेरे चाचा ने तो मुझे बहुत मारा, मेरे चाचा ने मुझे चादर नहीं दी। मैं सिर्फ मेरी माँ के वास्ते एक चादर लेने आया हूँ आपके पास। मुझे ना फला शख्स मिला था एक रास्ते में, तो उसने बोला था कि मोहम्मद के पास चले आओ, वो तुमको चादर दे देंगे। और हाँ, हमारे नबी की एक खासियत, ये जो बच्चा आया था ना 8 साल का, हमारे नबी ने इससे ये नहीं पूछा कि तू कौन है, कि तू मतलब किस धर्म को मानने वाला है, कि तू मुसलमान है या नहीं है, या तेरा बाप मुसलमान था या नहीं था, या तेरी माँ ने इस्लाम कबूल किया कि नहीं किया। हमारे नबी ने अभी ये बात ही नहीं करी है। वो सिर्फ बच्चे ने ये बोला कि मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, मैं मेरी माँ के वास्ते चादर लेने आया हूँ। तो जब उसने ये लफ्ज बोला ना कि मैं यतीम हूँ, तो अचानक से हमारे नबी अपनी जगह से खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। ये हमारे नबी का मर्तबा था कि हमारे नबी अपनी जगह से खड़े हो गए और उस बच्चे को सीने से लगा लिया और बहुत बोसा किया, उसको चूमा। बोले तू यतीम है? तो हमारे नबी के आंखों में आंसू आ गए, बोले मैं भी यतीम था, मेरे भी अब्बा नहीं है, मेरी भी माँ नहीं है, मुझे पता है कि यतीम की जिंदगी कैसी होती है, यतीम की जिंदगी कैसी होती है। और फिर हमारे नबी ने फरमाया कि तू चादर लेने आया है ना मेरे पास, और पता है आप लोगों को वहां पे ना बहुत सारे सहाबा बैठे थे, जिसमें हजरत उमर थे, हजरत अली थे, हजरत उस्मान थे, हजरत अबू बकर थे, हजरत बिलाल थे, बहुत सारे सहाबा होंगे, सलमान फारसी, बहुत सारे, अबू हुरैरा, बहुत सारे सहाबा होंगे। लेकिन हमारे नबी ने ये नहीं कहा कि ए उस्मान, इस बच्चे को चादर दे दो, ए उमर, इस बच्चे को चादर दे दो, ए अली, इस बच्चे को चादर दे दो। ना 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 ना, हमारे नबी ने ये नहीं कहा। आपके जो कंधे मुबारक की जो चादर टंगी थी ना, आपने वो उतार के उस बच्चे को दे दी कि ले, ये तेरी माँ को जाके अपने हाथों से पहना देना। और हमारे नबी ने जाते जाते उस बच्चे को बोला कि आइंदा भी अगर तुझे कोई चीज की जरूरत पड़े ना, तो तू तेरे चाचा के पास मत जाना, तू यहाँ आ जाना, तू मेरे पास आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। तो होना क्या था, बस वो बच्चा फिर चादर लेके जाता, भागता 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 उसकी माँ के पास। उसकी माँ तो गेट पे खड़ी थी। तो फिर वो जाके बताता है कि देखो माँ, मुझे मेरे नबी ने मुझे मोहम्मद ने चादर दे दी है। तो फिर उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ बेटा, मोहम्मद ने कुछ पूछा कि तू
किस मज़हब का है, किस मज़हब को मानने वाला है। तो ये बच्चा पता है क्या कहता है 8 साल का? कहता है, माँ, मेरे नबी ने ये पूछना तो दूर, उनने ये तक नहीं पूछा है कि तू किस मज़हब का है, कि तेरा बाप मुसलमान है कि नहीं है, क्या तेरी माँ मुसलमान है या नहीं है, या तूने इस्लाम कबूल किया है कि नहीं किया। उनने वो बात तो की नहीं है, सीधे उनने चादर उतार के मुझे दे दी कि ले जा, और आइंदा भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तू मेरे पास आना, तेरे चाचा के पास मत जाना। तो बस कि ले माँ, मैं तुझे ये चादर पहना देता हूँ, ये बोल के बच्चा ना आगे जाके इसकी माँ के मतलब जैसी वो सर पे चादर उड़ाता है ना, तो माँ एक जोर से चीख मारती है कि ए बेटा, इससे पहले कि मुझे मौत आ जाए, तू मुझे मोहम्मद के पास ले जा। तू भी इस्लाम कबूल कर ले, मैं भी इस्लाम कबूल करूंगी। फिर क्या, फिर वो बच्चा हमारे नबी के पास ले आता है, वो बच्चा भी मुसलमान हो जाता है, उनकी माँ भी मुसलमान हो जाती है। तो इस वाक्य से यही समझ आता है कि यार, जो लोग बोलते हैं ना, ये जो नात है कि ना कोई हमारे नबी जैसा था, ना कोई हमारे नबी जैसा है, और ना ही मुझे लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी जैसा किसी को बनाया होगा या इस कायनात में किसी को बनाएगा। बेशक